नमस्कार, आईबीएन समाचार में आपका स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। एक है हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए इंजन की सरकार सेवरही की करेंगी चौमुखा विकास। सेवरही नगर पंचायत की सुखी को दूर करेंगी सोनिया। कुशीनगर सेवरही नगर पंचायत की चुनावी तापमान 7वें आसमान पर है। प्रत्याशियों द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए जी तोड़ मेहनत किया जा रहा है। चुनावी तापमान के आगे भीषण गर्मी भी फीकी लगने लगी है। मंगलवार के दिन विशाल जनवरी सैलाव के साथ सेवरही नगर पंचायत का भ्रमण करने के बाद अपने कैंप कार्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी सोनिया जायसवाल पत्नी त्रिभुवन जायसवाल, जो पिछले 2 मर्तबा नगर पंचायत सेवरही के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही है। हमारी 2 बार के कार्यकाल को नगर पंचायत देखा है। हम चुनाव जीतते हैं तो सेवरही को भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत देंगे और ट्रिपल इंजन के रूप सेवरही नगर पंचायत का चौमुखा विकास होगा। आइए सुनते हैं त्रिभुवन जायसवाल ने और क्या कहा। आने के बाद दिखाई दे रहा है ये ईमानदारी और जो है गुणवत्ता का सफल प्रमाण है। और गांव में विकास की जो सुविधा चाहिए, और मैं अध्यक्ष बनने के बाद मेरी पत्नी अध्यक्ष बनती है। सोनिया जायसवाल के पति हैं त्रिभुवन जायसवाल। आपके रीजन में काम किस तरह होंगे? मेरे कार्यकाल का कारण जनता खुद दिख रही है। निवर्तमान चेयरमैन के घर के सामने मेरे द्वारा 2004 में सीसी कराया हुआ आज भी गुणवत्ता का प्रमाण है। सब्जी मंडी गुणवत्ता का प्रमाण है। जहां मैं बोल रहा हूं वहां भी इंटरलॉकिंग पर गुणवत्ता प्रमाण है। मेरा कार्यकाल तो जनता ने देखा कि जो सड़कें दिखाई दे रही है मेरे हटने के बाद, वही प्रमाण है। अभी मैं आज घूम रहा था भ्रमण में, मिलिया माई का स्थान है, धर्म का स्थान है। और निवर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल में सीसी बना है। अब गड्ढे में तब्दील हो गया साल 1.5 साल में। एक उनका कार्य, अब मेरा कार्यकाल 19 साल के बावजूद भी सीसी दिखाई दे रहा है। यही मेरी गुणवत्ता का प्रमाण है। आपके विरोधी तो कह रहे हैं कि हम शिवा घाट को सजा दिए हैं। शिवा घाट में अपना निजी संपत्ति बनाए हैं। 96 लाख रुपए एक बार पैसा मिला। काना गौशाला के नाम पर पैसा मिला है। वहां जाकर आप देखिए कि नगर पंचायत के नाली से निकला हुआ ईंट उसमें लगा है पुराना, और उसका भुगतान हुआ नए पर। और शिवा घाट के नाम पर सरकारी धन की खुली लूट हुई है। 50,000 कट्ठे की जमीन खरीदा गया और उसे नगर पंचायत में सरकारी व्यवस्था कर बेचा गया। एक तरफ एक लगाओ 3 पाओ का नारा था। शिवा घाट में अपनी पत्नी के नाम से उन्होंने 50 कट्ठा का बगीचा खरीदा है। एक बुढ़िया की जमीन 22 कट्ठे की शराब पिलाकर उस बुढ़िया को दान में लिखवाया गया है। जिसके पास 1 कट्ठा जमीन की कीमत महंगा है, वो दान में इतना जमीन कैसे दे सकता है? एक तरफ जनता के सरकारी धन का शिवा घाट के नाम पर अपनी निजी संपत्ति ट्रस्ट बनाकर लूटने का काम किया है। नगर पंचायत मैं तो खुला कहना चाहता हूँ, 10 साल में भी चेयरमैन रहा हूँ, 10 साल वो भी चेयरमैन रहे हैं। मेरी निजी संपत्ति की जांच हो जाए। एक मकान, और मैं बनिया के लगा व्यवसाय पहले से करता रहूँ, आज भी व्यवसाय करता हूँ, इसलिए दाल रोटी तो चलाना जरूरी है। तो मैं पार्टनरशिप का भी व्यवसाय करता हूँ। और निवर्तमान चेयरमैन साहब को मैं खुली चुनौती देना चाहता हूँ। 10 साल में, ये नोट कीजिएगा, 10 साल में उनका मकान गोरखपुर में है, लखनऊ में है। उनके पत्नी के नाम से कितनी संपत्ति है, उनके लड़के के नाम से कितनी संपत्ति है, उनके साले के नाम से कितनी संपत्ति है, और मेरे पत्नी के नाम से कितनी संपत्ति है, मेरे नाम से कितनी संपत्ति है। और मेरा शादी होने के बाद 2.5 साल में और चेयरमैन रहा हूँ कि मेरे साले के नाम से कितनी संपत्ति है। मैं खुली चुनौती देता हूँ। अगर इसमें मेरी ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाए तो जनता विश्वास देगा कमल के निशान पर 4 तारीख को मोहर लगा जितावे। 10 साल में अगर निवर्तमान चेयरमैन ने इस संपत्ति 10 साल में निवर्तमान चेयरमैन की केवल संपत्ति की जांच हो जाए, जिसके पास फटही चप्पल हुआ करता था, करके आप कैसे सजग रहेंगे? नगर पंचायत में 31 दिसंबर 2019 को सीमा विस्तार में गांव शामिल हुआ है। और उन गाँव में मैंने घूम कर देखा है कि विकास का बहुत बड़ा काम बाकी है। उसके लिए मैं लगातार 6 महीना तक धरना दिया हूँ। और सीमा विस्तार जब से हुआ है उसमें धन नगर पंचायत में जितना आता था उससे दुगुना धन हो गया। उसके बावजूद भी निवर्तमान चेयरमैन के द्वारा गाँव की उपेक्षा की गई।
सेवा विस्तार में शामिल करने के बाद उनका हक नहीं दिया गया। उनके हक के लिए मैं 6 महीना धरना दिया हूँ सर, विदित है। मेरा फेसबुक अकाउंट खोल कर देख लिया जाए, किसी प्रत्याशी ने नहीं धरना दिया। केवल अगर कोई दिया है तो निवर्तमान चेयरमैन ने काम नहीं कराया, पूर्व चेयरमैन त्रिभुवन जायसवाल ने धरना देकर विकास को गति देने का काम किया है। निवर्तमान चेयरमैन ने गाँव में विकास के नाम पर धोखा दिया है। आपके भाजपा का एक लोगो है सबका साथ सबका विकास, उसी थीम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपका क्या लोगो है आज से? मेरा लोगो साफ है कि नगर पंचायत में जब मैं अध्यक्ष रहा तो सबसे पहले मूलभूत सुविधा सफाई, स्ट्रीट लाइट, नगर पंचायत में जनता के जो है नक्शा खारिज, अखिल प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर का काम, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, मैं सब तरीके से कार्यालय बैठकर लोगों का काम कराता रहा। और 1 रुपया किसी भी कार्यों में किसी कर्मचारी के द्वारा कभी घूस लेते हुए कोई नहीं देखा होगा। अब मेरा कार्यकाल ये रहा है कि 14 वार्ड के मेंबर रहे, ईओ और बाबू, किसी सभासद के द्वारा मेरे खिलाफ कंप्लेन नहीं किया, किसी से तू में विवाद नहीं हुआ। और कौन ईओ रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका भी विवाद नहीं हुआ। जो ईओ आया रहा वो काम किया, किसी से तू में विवाद, जेई इंजीनियर किसी से नहीं हुआ है। मेरा कार्यकाल सुपर फाइन रहा है, अब रहा है। अभी आप क्षेत्र भ्रमण में निकले हुए हैं, सबसे ज्यादा कमी किस चीज की दिखाई दे रही है? सबसे ज्यादा गाँव में यह कमी दिखाई दे रही है, सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट और सफाई। विकास कार्य शून्य के बराबर हुआ है गाँव में, जबकि गांव का बजट नगर पंचायत में शामिल हो गया। पहले 34 लाख रुपया आता था नगर पंचायत में, और गांव जब सेवा विस्तार में शामिल हुए, बड़ा आबादी शामिल हुआ है, तो राज्य वित्त आयोग से 68 लाख रुपया नगर पंचायत को प्राप्त होता है, इसमें और बढ़ाई है। उसके बावजूद भी गाँव की उपेक्षा की गई है। नगर पंचायत के अंदर मेरे द्वारा इंटरलॉकिंग सीसी निर्माण का जो भी कराया गया है, 4 का कराया हुआ सीसी आज 23 और 19 बरस के बाद भी अभी इस मोहल्ले में आप जाएंगे जहाँ सामने मैं हूँ, यहाँ भी इंटरलॉकिंग मेरे द्वारा कराया गया। मेरे कराए हुए